वेलकम बैक। अब बात चोरों की वर्कशॉप की करते हैं। वादी कश्मीर में कुछ चोरों ने लोगों का न सिर्फ जीना हराम कर रखा था, बल्कि वो चोरी के सामान से अपनी खुले तौर पर वर्कशॉप भी चला रहे थे। लोगों को कोई शक ना हो इसलिए वो इसी वर्कशॉप में चोरी का सामान भी धड़ल्ले से बेचते थे। लेकिन फिर आखिर पुलिस को उनकी इस वर्कशॉप का पता चल ही गया। देखिए शातिर चोरों की शातिराना वर्कशॉप तक पहुंचती पुलिस की ये तफ्तीश। वादी कश्मीर में चोरी, जन्नते बेनिशान के शातिर चोर, चोरों की वर्कशॉप, पुलिस की गिरफ्त में चोर। कश्मीर घाटी में आवाम जहां ड्रग्स जैसी खतरनाक वबा से परेशान है, वहीं चोरी और डकैती करने वालों की भी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वादी कश्मीर में लोगों को अब अपने घरों का सामान भी सुरक्षित नहीं लग रहा। जब लोग अपने घरों से बाहर जाते हैं तो उन्हें ये डर सताता है कि कहीं उनकी पीठ पीछे चोर कहीं उनके घर का सामान ही ना साफ कर दे। रवां साल के दौरान हमारे टंगमर्ग सब डिवीजन में चोरियों का सिलसिला बढ़ गया था, जिसमें गाड़ियों की चोरियां, बाइक्स की, तांबे की दुकानों की और स्पेयर पार्ट्स की जो शॉप्स हैं यहाँ पे, उनकी चोरियां यहाँ पे हुई थी। इस ज़िम्न में पुलिस स्टेशन कुंजर ने 2 बंदों को अरेस्ट किया है, एक अब्दुल मजीद और एक बशारत अहमद। जन्नते बेनिशान वादी कश्मीर में चोर नई नई तकनीक अपनाकर चोरी करने लगे हैं। वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि लोगों को आसानी से उन जन्नते बेनिशान वादी कश्मीर में चोर नई नई तकनीक अपनाकर चोरी करने लगे हैं। वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि लोगों को आसानी से उन पर शक ना हो। अब तो ऐसा लग रहा है कि कुछ चोरों ने चोरी के माल को ठिकाने लगाने के लिए अपनी दुकानें और वर्कशॉप भी खोल रखी हैं। उन दुकानों और वर्कशॉप पर ये लोग चोरी के सामान आसानी से खपा लेते हैं। टंगमर्ग में पिछले कुछ महीनों से गाड़ियां और मोटरसाइकिल की चोरी की वारदात में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन चोरों का कोई अता पता ही नहीं चल रहा था। कई बार चोरी हुई गाड़ियों की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। पुलिस ने नामालूम लोगों के खिलाफ मामला दर्ज भी किया, मगर हमेशा कानून का लंबा हाथ चोरों से दूर ही रहा। कश्मीर में मंशियात के बढ़ते रुझान के साथ साथ अब चोरी, नकबजनी और डकैती का रुझान भी बढ़ने लगा है। चोरों ने अब नई तकनीक अपनाई है। इस तकनीक से वो किसी को भी चकमा दे सकते हैं, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से मुजरिमों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। ये भी हैरानी की बात है कि ये लोग चोरी के सामान को बड़ी ही चालाकी के साथ ठिकाने लगाते थे और ये लोग कारोबारी का बेस बदलकर लोगों को चूना लगाते थे। पुलिस के अनुसार कुंजर में कुछ चोरी की वारदातों के बाद पुलिस हरकत में आई और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश के बाद पुलिस को जो जानकारी मिली उससे तो पुलिस के होश ही उड़ गए। पुलिस ने अपनी तफ्तीश में पाया कि पूरे इलाके में जो चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है उसमें छानपोरा का ही एक नामी चोर अब्दुल मजीद लोन शामिल है। लोन पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने लगातार ठिकाने बदलता रहता था। पुलिस ने अब्दुल मजीद लोन का नाम आने के बाद उसकी तलाश शुरू कर दी। आखिर काफी मेहनत के बाद पुलिस लोन को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई। अब्दुल मजीद की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को कई और चौंकाने वाली बातें मालूम हुई। पुलिस के अनुसार अब्दुल मजीद लोन ने अपने जुर्म को छिपाने के लिए गुंड क्रॉसिंग बारामुल्ला के पास एक वर्कशॉप खोल रखी है। वो उसी वर्कशॉप से चोरी की गाड़ियों का सारा सामान और एक्सेसरीज बेचता था ताकि किसी को कोई शक भी ना हो सके। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए लोगों ने ये भी बताया कि जो सामान या एक्सेसरीज आसानी से बिक जाते थे उन्हें वो बेचकर गाड़ियों की बॉडी को कटर की मदद से काटकर स्क्रैप के तौर पर इस्तेमाल कर लेते थे। यहाँ से गाड़ी चोरी करते थे
और दिवर मिरगुंड क्रॉसिंग पे इन्होंने एक टेम्पररी वर्कशॉप बनाया था। वहाँ पर ये पूरी गाड़ियों को डिसमेंटल करते थे, उनका पूरा सामान निकालते थे, उसको एज सेकंड हैंड पार्ट्स भी बेचते थे और कुछ नया सामान भी रखा था जो ये वहाँ पे बेच रहे थे। पुलिस इस गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी मान रही है। एसडीपीओ टनमर्ग हिलाल खालिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरी कार्रवाई को बड़ी सफलता मानते हुए कहा कि इलाके में गाड़ियों की चोरियां हुई और पुलिस की संज्ञान में बातें आई तो पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चोरों का पता लगाकर उनकी गिरफ्तारी भी की है। हिलाल खालिक ने कहा कि इस गिरफ्तारी के बाद मुलव्वस चोरों की भी पकड़े जाने की उम्मीद है। जब से हमने इनको पकड़ा है और कुछ और भी इकदाम हमने किए हैं इस सिलसिले में, तब से ये रुका हुआ है, लेकिन पहले इन्होंने 8-10 जगह पे चोरियां की थी। तफ्तीश रवां है, उम्मीद है कि और भी गिरफ्तारियां इसमें होंगी। तकरीबन 5 लाख की कीमत है, जिसमें तांबा बहुत है और गाड़ियों के जो स्पेयर पार्ट्स हैं और जो इन्होंने वर्कशॉप से भी चोरियां की हुई थी, वो सारा सामान हमने जब्त किया हुआ है। पुलिस के अनुसार इस पूरे गैंग का मास्टरमाइंड अब्दुल मजीद लोन है। पुलिस के मुताबिक लोन और भी कई चोरियों में मुलव्वस रहा है। आपको जानकर हैरत होगी कि पुलिस के मुताबिक इसी चोर ने 1.5 साल पहले टनमर्ग गंडोला की चोरी को भी अंजाम दिया था। इसमें एक जो इनका सरगना है, जो इनका लीडर है अब्दुल मजीद, ये टंगमर्ग से ही है और ये इससे पहले भी कुछ चोरियों में मुलविस था, जिसमें गंडोला की चोरी थी, एक जियारत की चोरी थी, ये ऑलरेडी उनमें था, तो इसका काम ही यही था। पुलिस ने लोगों को खबरदार किया है कि वो कहीं भी जाएं तो अपनी दुकान और मकान को ऐसे न छोड़ें, क्योंकि खाली मकान और दुकान पर चोरों की नजर रहती है। आपके घर से निकलते ही वो आपके घर और दुकान को बड़ी आसानी से साफ कर देते हैं। हम लोगों के लिए ये मैसेज है कि घरों को ऐसे, जैसे वो घर पूले खाली करके चले जाते हैं, किसी को बताते भी नहीं है, किसी को पता भी नहीं होता है, तो कोशिश करनी चाहिए कि अपने हमसाये को या किसी न किसी को इस बारे में तकरीबन थोड़ा बहुत तो बता के जाएं कि कोई और ही आ जाता है, फिर उनके घर उनका रिश्तेदार बन के, पता भी नहीं होता है और वो चोरी करके निकल जाता है। तो ऑल ऑफ अस हैव टू बी अवेयर एंड अलाइव टू द सिचुएशन। कश्मीर की वादियों में चोरी की बढ़ती वारदात पर धर्मगुरुओं ने भी अफसोस का इजहार किया है। उनका कहना है कि समाज में चोरी की बढ़ती वारदात को रोकने के लिए बेदारी की जरूरत है। उलमा का सबसे बड़ा रोल इसमें है। उलमाउ वरसतुल अंबिया, ये तो अंबियाओं की वरासत है। अंबिया बदी को खत्म करने के लिए आए ही हैं। अगर हम उलमा इसके लिए इकदाम करें, प्रोग्राम करें, घर घर जाएं या अपने मस्जिदों में, महलों में इसके लिए इकदाम करें, अपने आसपास के लोगों को बताएं कि ये कितना जुर्म है, इस पर हमें अवेयरनेस कैंप जैसी जसलाइक मनानी चाहिए, करनी चाहिए। घर घर में उलमाओं की जिम्मेदारी है, क्योंकि उलमा ही इस चीज का सदबाब कर सकते हैं। स्थानीय लोग भी चोरी की बढ़ती वारदात से परेशान हैं। उनका कहना है कि अब ऐसा लगता है कि वादी का कोई भी घर चोरों से महफूज नहीं है। हम रोड पे गाड़ी छोड़ते हैं, लापरवाही करते हैं, हम कहीं दूर चले जाते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी वारदात हो सकती है। अगर हम शादियों की बात करें या किसी तकरीब की बात करेंगे, घर में कभी कोई शादी होती है या घर में कोई अच्छी तकरीब होती है, उस वक्त सब लोग मेहमानों के साथ मसरूफ होते हैं, या लड़की को विदा करने में या दुल्हा के आने में वो मसरूफ हो जाते हैं। उस मसरूफियत के दौरान आधे लड़के, आधे नौजवान ऐसे होते हैं जो उस वक्त का मौके का फायदा उठाकर वहां घर को बिल्कुल सफाया कर देते हैं। जिस तरह मंशियात के साथ साथ चोरियों का रुझान जो बढ़ता जा रहा है, आजकल हमारे लोग, चाहे घरों में रहने वाले हैं, चाहे दुकानदार लोग हजरात हैं, सब डर जाते हैं और लोगों में एक खौफ महसूस हो रहा है। आजकल बाहर कोई नहीं निकलता है आजकल रात के लिए। कई लोगों का ये भी सोचना है कि नशे जैसी मुहलिक बीमारी से मुलव्वस नौजवान ही चोरी जैसी घिनौनी वारदात में शामिल होते हैं। वो नशीले पदार्थों के सेवन के लिए ही चोरी करते हैं, इसलिए लोग चोरी की असल जड़ नशे को ही मानते हैं। उनका कहना है कि अगर नशे पर रोक लगा दिया जाए तो चोरी से खुद ब खुद निजात मिल सकती है। आज चोरी की वजह यह है, जो मनशियात है, जो आजकल मुसलमान बच्चों में लत लगी है मनशियात की और बाकी चरस, बंग और शराब की, ये इसी वजह से लगी है। वो कहाँ से पैसे लाए, वो कहाँ से इतनी दौलत लाए कि वो अपने मन को तस्कीन दे। वो समझते हैं कि इसमें मन का तस्कीन है, बल्कि इसमें मन की बर्बादी है, तबाही है, माशरे की बर्बादी है। ड्रग्स ही एक ऐसा चीज है जो एक बच्चे को कहीं पे भी पहुंचा सकता है, और आज की चोरियां जो होती है ना सर, इसका मेन का जो है वो ड्रग्स है, वो बैड हैबिट्स है, उसी की वजह से होता है। माशरे को साफ पाक बनाने के लिए ऐसे बदजमीर लोगों पर लगाम कसने की जरूरत है। इस सिलसिले में
लोगों को भी आगे आने की जरूरत है और पुलिस को भी जल्द ऐसे अफराद के बारे में मुतल्ला करना चाहिए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल तफ्तीश के लिए कुंजर टंगमर्ग से मैं मुनीर हुसैन हुर्रा। और अब तफ्तीश वार्निंग, ये वार्निंग आपके काम की है जो आपको जुर्म का ईंधन बनने से बचा सकती है। देखिए तफ्तीश वार्निंग खास आपके लिए। दिन ब दिन जो है साइबर फ्रॉड्स या जिनको नाइजीरियन स्कैम्स आम भाषा में कहा जाता है, इस तरह के फ्रॉड जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और दिन ब दिन जो है साइबर फ्रॉड्स या जिनको नाइजीरियन स्कैम्स आम भाषा में कहा जाता है, इस तरह के फ्रॉड जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और नई नई टेक्निक्स और नए नए तरीक़ों से ये फ्रॉड जो हैं अब किए जा रहे हैं। जो सीधे साधे लोग हैं उनको ठगा जा रहा है और उनकी हार्ड अर्न्ड मनी जो है, जो उनका पैसा है, वो लूटा जा रहा है। इसमें बड़ी बड़ी डिफरेंट तरीके के इसमें अब जो है फॉर्म्स इख्तियार किए गए हैं, बट मेन मुद्दा यही रहता है कि आपको एक अनसोलिसिटेड या एक अननोन नंबर से मैसेज आता है जिसमें कोई लिंक दिया होता है और उसमें अक्सर कोई ऐसी अजीब सी वार्निंग होती है या ऐसा कोई अलर्ट होता है जिससे आप थोड़े परेशान होते हैं। जैसे कि ये एसएमएस आ सकता है कि आपका कार्ड ब्लॉक होने वाला है, या ये एसएमएस आ सकता है कि आपने कोई लॉटरी जीती है, या और कोई ललचाने वाली, या जिससे कि आप मजबूर हो जाएं और सोचें कि नहीं, अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मुझे शायद नुकसान होगा। तो इस तरीके के आप कोई लिंक होता है जिस पर क्लिक किया जाता है और उससे जो डिटेल्स हैं, जो फ्रॉड है, उसके पास पहुंचती हैं और उसके बाद वो आपको कॉल करके उसका फॉलोअप लेता है या उसको बोलता है कि आपको जैसे 25 लाख का रिवॉर्ड मिला है, उसके लिए आपको 5,000 रुपये देने हैं या 10,000 रुपये देने हैं। तो इस टाइप के कई फ्रॉड्स इस वक्त मार्केट में चल रहे हैं और इनमें हमें इनसे फंसने के लिए हमें ये ज़रूरी देखना है कि हम किसी भी तरह के ऐसे झांसे में ना फंसें और जिन लोगों को हम नहीं जानते हैं उनसे हम कोई भी अपनी पर्सनल डिटेल, अपने कार्ड के रिलेटेड डिटेल, अपने बैंक अकाउंट के रिलेटेड डिटेल कभी भी शेयर ना करें। अक्सर ऐसा होता है कि लोग समझते हैं कि शायद जेन्युइन, क्योंकि कार्ड नंबर भी है, नाम भी है, तो शायद जेन्युइन बैंक से कॉल आया है, बट बैंक की तरफ से आपको कभी कोई कॉल नहीं आएगा इन सब चीज़ों के लिए। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ना जुर्म रुका है और ना ही रुकेगी हमारी तफ्तीश। अगले हफ्ते इसी जगह इसी टाइम जारी रहेगी हमारी तफ्तीश। जय हिंद।